हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आइए देखते हैं स्विंग ट्रेड और एनालिसिस करते हैं और फाइंड करते हैं कि क्या हमें इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर जाते हैं तो कहाँ पर जाना चाहिए। तो स्विंग ट्रेड जैसे कि हम देखते हैं कि 2 से 3 वीक 4 वीक तक के लिए हम लेते हैं और इसमें जब प्रॉफिट होता है हम उसको बुक कर लेते हैं या फिर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम एग्जिट हो जाते हैं। तो स्विंग ट्रेड अगर लेते हैं हम, तो आइए देखते हैं स्विंग ट्रेड के लिए हम सबसे पहले कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और ये जो स्टॉक लिया है हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमने वन डे की कैंडल को ओपन कर लिया है। अब अगर आप वन डे की कैंडल अगर देखें तो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करने के लिए कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपर साइड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए हमने काफ़ी पीछे से हम डेटा ले रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से अगर लेता हूँ, ये देखिए, तो इस तरीके से अगर ये देखें तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से यहाँ पे बनती हुई नज़र आती है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आया, काफ़ी नीचे आ गया था उस टाइम पे, फिर थोड़ा सा अपसाइड होकर फिर से वो ट्रेंड लाइन जो बनी है वहीं से नीचे की तरफ फिर से आना स्टार्ट हुआ, फिर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर नीचे आता हुआ दिखाया। अभी अगर आप देखेंगे तो फिर से ट्रेंड लाइन के को जो है यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मतलब कि ये जो हमारा इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं जो ऊपर की तरफ होता है, तो उसके पास जाता है और उसके पास से ही नीचे की तरफ वापस आ रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो जो वन डे की कैंडल है, तो वन डे की कैंडल अगर आप देखें तो लगभग 84 रुपये के आसपास है। ये देखिए, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है और साथ ही ये जो ऊपर आपका ट्रेंड लाइन दिख रही है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है एक दिन की कैंडल की, तो ये अपसाइड मूव देता हुआ दिख जाएगा। अब आइए नीचे की तरफ और देखते हैं। ये देखिए जी, नीचे की तरफ हमारा जो है जो डाउन साइड गया है तो ये 7780 तक गया है, राइट। यानी कि आप कह सकते हैं कि 7.5 के आसपास तक गया और उसके बाद से ये वापस आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पैटर्न भी अगर आप देखें तो लगभग सिमिलर टू डब्लू बन रहा है। अगर आप देखिए तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि क्या ये वाकई में ऐसा पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जो मुझे लग रहा है वो तो ये लग रहा है कि हाँ, एक डब्लू पैटर्न काइंड ऑफ ये लग रहा है। ये देखिए, और ये जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड क्लोजिंग देता है, राइट, यहाँ पे क्लोजिंग देता है, ये फिर रीटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ निकलने का देखता है तो यहाँ से फिर ये हमें और भी अपसाइड जाता हुआ दिख जाएगा, राइट। तो एक तो हमें ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ट्रेंड लाइन हमने ये ऊपर से भी ड्रॉ कर लिया है, साथ ही ये देख लिया, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे एक साथ हमें मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये स्विंग ट्रेड में हम जा सकते हैं अगर यहाँ पे क्लोजिंग आती है ऊपर तब। पहली चीज़ ये, अगर आप यहाँ पे देखें जो डे हाई है उसके आसपास कई बार ये ऊपर से रिजेक्शन लेके आ चुका है। कई दिन अगर ये घूमता रहा, ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 दिन यहाँ से घूमा, उसके बाद फिर नीचे आया और उसके बाद फिर से यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से इसका मेन चीज़ क्या है कि डे हाई क्लोज हो और ये साथ के साथ ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, और अगर वहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जाके नीचे आता है और इसी का सपोर्ट लेके, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन फिर क्या है सपोर्ट बन जाएगी एक तरह से, या डे हाई जो हमारा है ये भी सपोर्ट हो जाएगा। तो इसका सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो काफ़ी ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिख जाएगा। अब सब बड़ी चीज़ क्या है कि अगर ये ऊपर तक जाता है तो जाएगा कहाँ तक, राइट। क्योंकि हमने ये तो देख लिया, तो देखिए मैं जिस तरीके से निकाल रहा हूँ, तो अगर यह क्लोजिंग देता है तो मैं मान के चलता हूँ अगर 87.5 85 के आसपास अगर ये यहाँ पे आता है और मैं यहाँ पे अगर एंट्री बनाता हूँ, तो यहाँ से जो पहला टारगेट हम देखेंगे तो यहाँ ये देखिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार ये रिजेक्शन लिया है, यानी कि 90 रुपीज़ के आसपास में, तो 90 रुपीज़ के आसपास में बनता है। और 90 रुपीज़ के बाद इसके बाद आपका जो ये टारगेट ये बनेगा आपका 92.5 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ही रिजेक्शन था, और अगर पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी इसने काफ़ी बार रिजेक्शन लिया है। तो ये हमारा होगा, और इसके बाद अगर ये भी क्रॉस करता है, यहाँ से भी निकलता है, तो सीधे ये हमें अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो कि 9800 के आसपास आता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 3 से 4 वीक 5 वीक का हम प्लान कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट की कैंडल पे भी देखने की कोशिश करते हैं, 15 मिनट की कैंडल पे क्या व्यू आता है, किस तरीके से ये फॉर्म करता है चीज़ों को। तो हम यहाँ पे डे की जगह पे 15 मिनट की कैंडल देखते हैं और देखते हैं क्या मोमेंटम है एक दिन के का जो हमारा सेशन रहा है उसके अंदर इसने किस तरीके से बिहेव किया है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा प्लान कर सकते हैं। तो ये देखिए
तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न हमें दिख रहा है। अब ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज़ और देखें, यहाँ पे अगर हम ये देखें तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया था और इसी के आसपास आने के बाद जो है दोबारा से फिर से इसने रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ ये गया है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि ये जो डे हाई है इसका, ये 84.5 वाला, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक एंट्री नहीं करेंगे हम। इसके ऊपर एंट्री, जो ग्रीन कैंडल एक अच्छी कैंडल बनती है, ऊपर क्लोजिंग होती है, उसी के बाद हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और एक स्विंग ट्रेड के लिए जाएंगे, जो कि हमारा जो टारगेट होगा जो हमने अभी देखा, तो उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट अपने प्लान करेंगे और बेनिफिट उसका ले सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया स्विंग ट्रेड। अब बात करें अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए क्या हम सिर्फ चार्ट पैटर्न पे कर सकते हैं? तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न्स हम देखते हैं कि देखिए अगर ऊपर की तरफ जैसे आ गया ये 50 EMA जो है उसके ऊपर अब इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक होता है कि अब जो है अपसाइड जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक और स्ट्रेंथ दिखाएगा अपर साइड में। तो एक तो ये चीज़ें हैं। ऊपर से अगर आप ट्रेंड लाइन अगर देखें तो ट्रेंड लाइन भी अगर आप यहाँ देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर बनाता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए, तो ये अब इस तरीके से इसको सपोर्ट करके सपोर्ट लेके चल रहा है। तो अपसाइड जाने के चांसेस इसके दिख रहे हैं कि यहाँ से भी अगर आता है और इसी को फिर से सपोर्ट लेके वापस और ऊपर की तरफ ये जाता हुआ देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म में आते हैं और देखते हैं हम इनसे फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के लिए मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये IDFC फर्स्ट की बात करें तो मार्केट कैप जो है 59,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस जैसे कि अभी आपने देखा कि 84 रुपये के आसपास का चल रहा है इसका। और डे जो इसका हाई है 52 वीक, तो हाई है 101, 100 रुपये का इसका हाई है और 52 रुपीज़ का इसका लो रहा है। स्टॉक का PE भी सही है, 19.6 PE है। बुक वैल्यू करें 39 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है इसका। अगर ROE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें हम ROCE की, तो 6.59% है। ROE भी 10% है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी अभी काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देख के हमें लगता है कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे देखते हैं। तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, ठीक है। तो काफ़ी जो है जो ग्रोथ भी इसकी पड़ रही है। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कौन से, अगर आप देखें तो इसको भी पढ़ते हैं। दो द कंपनी इज रिपीटिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग डिविडेंड। तो कंपनी डिविडेंड ये पे नहीं कर रही है, बट यस प्रॉफिट अगर अच्छा कमा रही है तो ये खुद को ग्रो करने के लिए उसको पैसे को वहाँ पे हो सकता है लगा रही हो, ताकि और भी कंपनी को मजबूत किया जाए। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। प्रमोटर होल्डिंग जो है 1.92% जो है लास्ट क्वार्टर में घटी है। तो हो सकता है उन्होंने अपना कुछ स्टेक्स वहाँ पे बेचे और इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ में लगाने का इनका प्लान ये रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं द कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, 5.18% है लास्ट 3 ईयर में। और कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है, ये जो है मेजर चीज़ दिख रही है कि जो है लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है अभी की सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। अब आते हैं इसके नीचे। तो नीचे अगर देखें तो ये जो है कॉम्पिटिटर्स हैं, HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, IDBI, येस बैंक, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं इसके। तो इन सेम सेगमेंट में ये काम करते हैं। बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखते हैं दिसंबर 2020 से अगर आप देखें तो कंपनी लगभग काफ़ी अच्छा इसने रेवेन्यू जनरेट किया है और इम्प्रूव किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव ही करती जा रही है। अगर आप यहाँ ही देखिए 4,900 करोड़ का था, फिर 5400 करोड़ हो गया, फिर 5,900 करोड़ हो गया, 6,400 करोड़ हो गया, 6,800 करोड़ हो गया, ठीक है, 7,300 करोड़ हो गया, 7,800 करोड़। तो इट इज़ इम्प्रूविंग। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट बढ़ रहा है और एक्सपेंसेस जो है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। बात करते हैं अब हम प्रॉफिट की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी हमारा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे और बल्कि मेजर आया था, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, फिर से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर की। तो अगर ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो रेवेन्यू जो है बढ़ रहा है,
अब ये देखिए, पहले 8,500 करोड़, 9,000, 12,000 करोड़, 16,000, 15,900, ये थोड़ा सा डिप रहा, फिर 17,000, 22,700, 28,500, तो इट इज़ इम्प्रूविंग। प्रॉफिट की बात करें तो अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं आप, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए कॉन्टिन्यूसली अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो ये बढ़ता जा रहा है, 2400 करोड़ का यहाँ पे था प्रॉफिट, अब 3,000 करोड़ का अभी तक हो चुका है प्रॉफिट। अब बात करते हैं नीचे थोड़ा सा तो इक्विटी कैपिटल जो है इनका 6,618 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। अब नीचे करें फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपके पास 2,054 करोड़ के इनके पास फिक्स्ड एसेट भी है, ठीक है। रिजर्व्स अगर आप देखें तो रिजर्व्स भी जो है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। रिजर्व देखिए मार्च 2020 में कम हुआ था इनका, 19 में अच्छा खासा था, कम हुआ, फिर 2020 से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अभी ये देखिए रिजर्व यहाँ पे भी बढ़े, मार्च में भी बढ़े, फिर उसके बाद 2023 में अभी तक भी रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ ये मेजर कंसर्न इसका बोरोइंग का है, जो है लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो एक दो चीज़ें हैं नेगेटिव, बट हाँ काफ़ी इम्प्रूविंग चल रहा है, कंपनी जो है काफ़ी अच्छा खासा आगे प्रोग्रेस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लॉन्ग टर्म में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, और अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। ये हमको इस पर न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ पे ध्यान रखना होगा। जब भी हम कभी भी बड़े स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि इनकेस अगर कोई मेजर प्रॉब्लम्स आती है तो वहाँ पे एग्जिट करें। अगर नहीं आती है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कई बार होता क्या है कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग्स आती हैं तो थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये सारा चीज़ चलता रहेगा, क्योंकि एक सीधी लाइन में नहीं चलती हैं चीज़ें, तो ऊपर नीचे करके ही चलती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, और जैसा कि शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया, स्विंग ट्रेड के लिए आप 3 से 4 वीक का अगर प्लान कर रहे हैं तो जो हमने डिसाइड किए थे, जो हमने चेक किए थे, उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री ले सकते हैं और प्लान कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए हमको कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए किस स्टॉक पे आपको डिटेल्स चाहिए, ताकि हम उस डिटेल्स के ऊपर रिसर्च करें और आपको बताते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। साथ ही अगर आप नए हैं मार्केट में और आपका कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ है, तो इसमें मैंने एंजल वन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पे जाके वहाँ से अपना अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।